Hello friend, welcome to the Dream IS Zone. Today we'll be doing Jainism and Buddhism. अभी तक हमने तीन चैप्टर इंपॉर्टेंट जो पढ़ लिया। पहला चैप्टर था प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा चैप्टर मैंने किया हड़प्पन सिविलाइजेशन, तीसरा फिर वैदिक पीरियड जिसमें पोस्ट वैदिक और प्री वैदिक किया, और आज हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म करेंगे। जैनिज्म बुद्धिज्म 6th सेंचुरी बीसी में के राउंड में एज अ रिलीजन डेवलप किया था। इसके पीछे कुछ रीजंस रही थी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जैनिज्म बुद्धिज्म को हम लोग सेकंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन मतलब क्या हुआ? अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन मतलब हो गया ऑपोजिट ऑफ रूरल। शहर आप समझ सकते हैं, शहरीकरण बोल सकते हैं, शहर हो गया विकसित होना, ठीक है। पहला अर्बनाइजेशन हो गया, फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया जैनिज्म और बुद्धिज्म टाइप को हम लोग बोलते हैं, इसको पोस्ट वैदिक के पीरियड को बोलते हैं, ठीक है। ये पोस्ट वैदिक पीरियड, पहले मैंने वैदिक पीरियड किया और ये पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान जैनिज्म और बुद्धिज्म डेवलप हुआ। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि पोस्ट वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, ठीक है। वैदिक के लास्ट में, ठीक है, पोस्ट में आप देख सकते हो कास्ट सिस्टम, रिलीजन, हिंदुइज्म और ब्राह्मण्स, ये लोग काफी स्ट्रांग हो गए थे और ये सोसाइटी पे बहुत कंट्रोल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ईटिंग बीफ, आप समझ सकते हो, जानवर का मांस का सेवन पे भी प्रतिबंध लग गया था, ठीक है। फ्री में लोगों को अपना एक एनिमल, कैटल हुआ, काव हुआ, गोट हुआ, वो सब दान देना पड़ता था टेम्पल को। इस कारण से पब्लिक लोगों को ऐसा लगता था कि उनका वेल्थ कहीं जा रहा है, ठीक है। फिर ये हिंदुइज्म में संस्कृत में टीचिंग दिया जाता था, ब्राह्मण लोग संस्कृत में समझा के जाते थे, बट लोकल लैंग्वेज पाली, प्राकृत, ये सब लैंग्वेज हुआ करता था, तो पब्लिक समझ नहीं पाता था, लोग समझ नहीं पाते थे कि ये रिलीजियस टेक्स्ट क्या है, सोल क्या है, जीवन के बाद का क्या है, ठीक है। तो इस कारण से बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो गया था रिलीजन, मतलब रिलीजन बहुत स्ट्रांग हो गया था और सस्पिशियस हो गया था। इसी दौरान रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रिलीजियस मूवमेंट। जैनिज्म और बुद्धिज्म उसी मूवमेंट का पार्ट था, रिलीजियस मूवमेंट। इसका आप समझ सकते हो 600 बीसी से 400 बीसी के अराउंड टाइम पीरियड था ये, ठीक है। आइए अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, दिस इनेबल्ड राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, ठीक है। अब आप पूछिएगा हेट्रोडॉक्स वर्सेस ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये होता है कि आप एग्री करते हो चीजों से, यू एग्री विथ ट्रेडिशन, कस्टम एंड ओल्ड रिलीजियस बिलीफ्स। मतलब आपको जो बताया गया है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आपको महिलाओं को ऐसे रहना है, कास्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कास्ट सिस्टम का हायरार्की ऐसा है, टॉप में ब्राह्मण से नीचे आपका जो शूद्राज है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। और हेट्रोडॉक्स है ना, these belief challenges the orthodox, they are against the orthodox, or they develop a new philosophical thoughts and religion, ठीक है। चूंकि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म believed in equality, internal salvation, so they were heterodox and they were against the Hinduism of that time, ठीक है। आप सिंपल ये इतना समझ लीजिए, ये काफी है। अच्छा, main follower of Jainism and Hinduism were the trader people, because trader लोग को पैसा से मतलब है, और जैनिज्म और बुद्धिज्म यही बोलता था कि सैक्रिफाइस का जरूरत नहीं है, एनिमल जरूरी है आपको पेस्टर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों फिलोसफी को बहुत सारे किंग्स हुए, जैसे कि अशोका हुआ, उनका ग्रैंडसन दशरथ हुआ, ये सबको बढ़ावा दिए देते थे। आइए पहले हम लोग अब जैनिज्म करेंगे, ठीक है।
जैनिज्म आप याद रखिएगा, जब भी बुद्धिज्म जैनिज्म की बात हो तो याद रखिएगा जैनिज्म एक पुराना रिलीजन है, बुद्धिज्म से काफी पुराना। और जो भगवान महावीर है उसको वर्धमान महावीर बोलते हैं, ये फर्स्ट रिलीजन के फॉलोअर नहीं थे या गुरु नहीं थे, ये 24th थे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जैनिज्म का स्टार्ट महावीर किए थे ना, जैनिज्म के 24वें गुरु थे। जैनिज्म बहुत ही पुराना रिलीजन है, आप याद रखिएगा। तो हम लोग जैनिज्म में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, क्या क्या चीज छोड़ना है। ठीक है, आपके पास पेन है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट याद रखना है जैनिज्म में, इट इज ओल्डर देन बुद्धिज्म, दे हैव 24 त्रिरत्नास एंड महावीर वाज लास्ट वन। अच्छा, ये है ना त्रिथंकारास, सॉरी त्रिथंकारास। त्रिथंकारास का मतलब होता है वन हु गाइड्स, वन हु गाइड्स, मतलब जो आपके गुरु होते हैं उसको तीर्थंकारास बोलते हैं। जैसे नदी, ऐसे तीर्थंकारास का मतलब होता है रिवर बैंक, लेकिन आप मैं समझिए वन हु गाइड्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट तीर्थंकारास, ऋषभ देवा। ठीक है, ऋषभ देव को फर्स्ट तीर्थंकारास बोलते हैं। और एक आप और याद रखिए 23rd, उसके बीच में काफी सारे गुरु आए थे, बट 23rd तीर्थंकारास आप याद रखिए, परशु, क्योंकि मैं अच्छे से लिखता हूँ उसको आपके लिए, प्रशुनाथ, प्रशुनाथ। अब ये सब बुक में मिल जाएगा। ठीक है, बट याद रखिएगा 24 तो आपको पता ही है महावीर थे। ठीक है, अब हम लोग को दो चार चीज आपको अब महावीर के लाइफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट, महावीर वॉज 24th तीर्थंकारास, ही वॉज बोर्न एट कुंदाग्राम नियर वैशाली। ये सब बिहार में एक पार्ट है। ठीक है, टू छत टू क्षत्रिय पेरेंट्स सिद्धार्थ एंड त्रिशाला। क्षत्रिय वही था, मैं आपको बताया था कास्ट सिस्टम का सेकंड फॉर्म, सेकंड स्टेज। पहला था ब्राह्मण, सेकंड थे क्षत्रिय। ठीक है, उनका जन्म कुंदाग्राम नियर वैशाली हुआ था। ही वॉज मैरिड टू यशोदा। ठीक है, आप याद रखिए, इन दैट वो 13 साल तक तपस्या किए थे। इन थर्टींथ ईयर ऑफ हिज पेनेंस ही अटेंडेड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड केवला गना। ये याद रखिएगा, केवला गना। ठीक है, thereafter he was called Mahavira and Jina. His followers were called as Jains and his religion was Jainism. He preached his doctrine for 30 years and died at 72 near Pawa near Rajgir. याद रखिएगा, ये आपको जो जो अंडरलाइंड है कि उनके नॉलेज को बोलते हैं केवला गना। वो 72 ईयर में उनका डेथ हुआ था राजगीर में। ही वॉज बोर्न एट कुंदनगर। ठीक है, आइए अब इनके इनके बारे में टीचिंग्स क्या था इनका। ठीक है, इनका पेन तीन प्रिंसिपल था। आप देखते हैं केएफसी, केएफसी तो याद ही है क्या होता है, राइट सबमिट, राइट नॉलेज फेथ कंडक्ट, नॉलेज फेथ कंडक्ट। ठीक है, ये सीधा पूछता है राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट किन का है, महावीर का है, बुद्धिज्म का है, आपको याद रखना है जैनिज्म का है। ठीक है, right faith is the belief in the teachings and wisdom of Mahavir. Right knowledge is the acceptance of the theory that there is no God and the world has been existing without a creator and that all object possesses a soul.
राइट कंडक्ट रेफर्स टू ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 ग्रेट वॉज। वॉज मतलब आप वॉज मतलब क्या आप मैं हिंदी बता नहीं पा रहा हूँ। वॉज का मतलब सिंपल होता है आप कोई चीज को एग्री करते हो, आप कोई प्रण लेते हो, प्रण कि आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, किसी का प्रॉपर्टी नहीं चुराएंगे और इमोरल लाइफ नहीं जिएंगे, व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए, जैनिज्म का तीन प्रिंसिपल था। पहला केएफसी, राइट नॉलेज फेथ कंडक्ट, और वॉज लेते थे लोग। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज याद देख रहे हैं, क्रिएटर, गॉड और सोल। ठीक है, जैनिज्म डू नॉट बिलीव इन क्रिएटर। इस संसार का कोई रचना किया है इस पे विश्वास नहीं करते, भगवान पे विश्वास नहीं करते, बट आत्मा पे विश्वास करते हैं, सोल पे। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, क्योंकि आगे आगे हम लोग बुद्धिज्म से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सो देर इज नो क्रिएटर, देर इज नो गॉड, बट देर एग्जिस्ट अ सोल अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, जो गांधी जी भी फॉलो करते थे। आप देखते होंगे बहुत बार जैन जैन धर्म के सेंट सब मुंह के ऊपर भी वो लगा के चलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्क टाइप का, जो आज हम लोग अभी लगा रहे हैं कोरोना के टाइम में। रोड पे चलते हैं तो खाली पैर चलते हैं, मच्छर भी नहीं मारते, क्यों? क्योंकि वो अहिंसा पे विश्वास नहीं करते। उनके हिसाब से अहिंसा का मतलब बहुत ज्यादा सटल और वो रहता है कि अहिंसा मतलब अहिंसा। ठीक है, अच्छा, दे ऑल्सो प्रैक्टिस, ये सब आप बीच में छोड़ सकते हैं, सीधा लास्ट लाइन, प्रैक्टिस ऑफ स्टारवेशन एंड न्यूडिटी एंड अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉर्चर। ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लाइफ करते हैं व्यतीत, उसमें स्टारवेशन, खाना नहीं लेना, आपको विदाउट क्लोथ रहना, और अपने आप को बहुत ज्यादा टेस्ट करना अपने आप को। ठीक है, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। ठीक है, महावीर, महावीरा ऑर्गेनाइज द संघा। संघा, ठीक है, याद रखिएगा, संघा एक वर्ड था, आपने सुना था। To spread his teachings. He admitted both men and women in the Sangha, which consisted of both monks and lay followers. The rapid spread of Jainism was due to dedicated work of members of Sangha. It spread rapidly in western India and Karnataka. Chandragupta Maurya, Karvela of Kalinga, and the royal dynasties of South India, such as the Gangas, Kadambas, Chalukyas, and Rashtrakutas, patronized Jainism. देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, कारवेला ऑफ कलिंगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, मेन इनको याद रखिएगा, ये लोग फॉलोअर्स थे। बाय द एंड ऑफ 4th सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर वाज सीरियस फैमिन, मतलब बहुत बड़ा भूखा वो आ गया था। फैमिन मतलब आप समझिए भूखमरी, सूखा पड़ गया ना, क्या खाना वाना नहीं मिलता है। ठीक है, 4th सेंचुरी में गंगा के किनारे, गंगा गैंगेटिक रीजन में बहुत बड़ा फेमिन आ गया था। तो मेनी मॉन्क्स लेड बाय भद्र भगु एंड चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक जो आपको है ना, बैंगलोर, वहां पे एक लोकेशन है सरवन बेलगोला। रटने की कोई जरूरत नहीं है, 3 4 पढ़िएगा, सब याद हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक जो जैन मॉन्क के साथ कर्नाटक चले गए। ठीक है, दे स्टेड, और ठीक है उधर ही रह गए, लेकिन कुछ फैक्शन, कुछ जैनिज्म धर्म को फॉलो करने वाले, जैन धर्म को फॉलो करने वाले इधर ही रुक गए, नॉर्थ में। ठीक है, सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ लोग इधर आ गए, कुछ लोग इधर ही रह गए। ठीक है, जो इधर रह गए, वो मॉन्क जिसके अंदर में रहे थे उसका नाम था स्थूल बाहु। ठीक है, who changed the code of conduct for the monks. This led to the division of Jainism into Shvetambaras and Digambaras. ठीक है, ठीक है, 4th सेंचुरी में फैमिन आया, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक आ गए और कुछ लोग उधर सुथल बहु के साथ उधर रह गए, जहां पे ओरिजिनल लोकेशन था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो दो फैक्शन टूट गया। श्वेतांबरा, श्वेत मतलब व्हाइट होता है, ऐसे ठंडा भी होता है उसको व्हाइट वाला जो कपड़ा पहनते हैं, और दिगंबराज मतलब नेकेड। तो जो साउथ चले गए वो लोग नंगा, जो विदाउट क्लोथ रहते थे, और जो नॉर्थ रह गए वो व्हाइट क्लोथ में रहते थे। ठीक है, इस कारण से जैनिज्म दो पार्ट में टूट जाता है, आप ये देखें अभी तक। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अब देखिए
फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वेन्ड एट पाटलिपुत्रा बाय स्थूलबाहु। देखिए आपको मैंने कहा था स्थूलबाहु रुक गया था नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पे फर्स्ट जैन का काउंसिल हुआ था। ऑब्वियस सा बात है, नॉर्थ में रुका होगा तो बिहार में ही होगा, तो पाटलिपुत्रा हो गया। ठीक है। सेकंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट वल्लभी गुजरात में। ठीक है। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर कॉल्ड एज 12 अंगास। अब याद रखिएगा जैनिज्म के बुक को कंपाइलेशन को अंगास बोलते हैं। फर्स्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा, सेकंड जैन काउंसिल एट वल्लभी। ठीक है। ये एक नटसेल में हमने आज अभी जैनिज्म किया। ठीक है। अब मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। जैनिज्म और बुद्धिज्म दो हेट्रोडॉक्स लैंग्वेज था जो आउट ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ हिंदू रिलीजन डेवलप्ड। डिफेक्ट्स एज इन preaching in Sanskrit, asking for the gifts in the form of cattle, could not harm cattle, which was as important trade। ठीक है। 6th century BC में डेवलप हुआ। अब आते हैं, जैनिज्म वाज द फर्स्ट रिलीजन लाइक ओल्डर रिलीजन देन बुद्धिज्म। इट डेवलप्ड अराउंड 539 to 467 BC। ठीक है। बट महावीरा वाज नॉट द वन फर्स्ट गुरु और तीर्थंकराज। ठीक है। इससे पहले 23 और थे। अच्छा, महावीरा के बारे में कुछ जानना है। He was born at Kundagram near Vaishali. He was married to Yasoda. In 13th year of penance, he attended a spiritual knowledge. उसको बोलते हैं केवला घना। 30 साल प्रीचिंग दिया और ही डाइड एट 72 ईयर पावापुरी राजगीर में। उनके टीचिंग का 3 पार्ट था, KFC राइट नॉलेज फेथ कंडक्ट। जैनिज्म डिड नॉट बिलीव इन गॉड एंड क्रिएटर बट दे बिलीव्ड इन सोल, और दे बिलीव्ड इन सेल्फ टॉर्चर और नहीं होता स्टारवेशन। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म 2 पार्ट में टूट गया। एक हो गया श्वेतांबराज दिगंबराज। दिगंबराज जो नेकेड रहते हैं, और जब फेमिन हुआ था गैंगेटिक प्लेन में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो लोग भद्र चंद्रगुप्त मौर्य एंड भद्र भगु जो आ गए थे कर्नाटका, ये लोग थे दिगंबराज, और जो स्थूल बहु के साथ रुक गए थे वो श्वेतांबराज हुआ। फिर जैनिज्म में का 2 काउंसिल हुआ था, 2 बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था, जो बहुत बड़े बड़े गुरु आए थे। एक पाटलिपुत्रा, दूसरा वल्लभी जो गुजरात में है। जो जैनिज्म की किताब का लिटरेचर को कंपाइल किया गया उसको बोलते हैं अंगास। काम खत्म आपका जैनिज्म का। ऑल्दो मैं आपको अभी और जैनिज्म के बारे में बताऊंगा, बुद्धिज्म हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जैनिज्म आप याद रखिएगा। ऑल्दो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर में करेंगे स्टिल, बट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड जैनिज्म बहुत कोर से। चलिए, पहला चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि डिड महावीर बिलीव इन गॉड, यू हैव टू से नो। ठीक है ना, दे डिड नॉट बिलीव इन गॉड। पहला काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में, दूसरा हुआ था वल्लभी में। ठीक है। एक और चीज, जैनिज्म दे प्रीच्ड इन प्राकृत लैंग्वेज। अनलाइक जो उस समय संस्कृत होता है, तो प्राकृत लैंग्वेज पीपल जानते थे, लोकल लैंग्वेज, तो पीपल लोग कनेक्ट हो जाते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कुछ कुछ जैन आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट हम स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पहला हो गया, आप ये याद रखिएगा। एक सुने थे बाहुबली मूवी आई थी। ठीक है। ये बाहुबली जो स्टैचू है ना, ये कर्नाटक में है। ठीक है। इनका दूसरा नाम गोमतेश्वर है।
यही वही लोकेशन है जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य गया था। क्या मैंने लोकेशन का नाम बताया था आपको? श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में नाम है बाहुबली। आपने सुना था स्टैचू ऑफ बाहुबली और गोमतेश्वर बोलते हैं, वो चंद्रगुप्त, यही लोकेशन था जो चंद्रगुप्त मौर्य गया था, गए थे, ठीक है। ये सरवनगेला जगह है कर्नाटका में जहां पे बाहुबली गोमतेश्वर का स्टैचू है। दूसरा हो गया दिलवारा टेम्पल, सुने आप? नहीं सुने तो नेट पे देख सकते हैं, दिलवारा टेम्पल राजस्थान में है। ये जैनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, राजस्थान जैन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ठीक है। कुछ कुछ केव भी है, जैसे कि एक याद रखिए, गुम्फा, गुम्फाज, दैट इज केव्स। ये है हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, ये उड़ीसा में है। ये सब जैनिज्म धर्म का इंपॉर्टेंट लोकेशंस है इंडिया में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी तो मैं आपको बाद ही में बताऊंगा। एक अब इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है वो बुद्धिज्म है, जो मे बी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास। एंड फिर उसके बाद हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर में करेंगे ना, तो आपका बहुत सही से ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया, जैनिज्म ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिंपल स्टोरी की तरह समझिए। इस किताब को आप अंडरलाइन करके पढ़िए, स्टोरी मैंने बताया उसको सुनते सुनते रिसाइट करते हुए पढ़िए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जैनिज्म में ज्यादा कुछ था नहीं। बाकी कुछ हम लोग जो है वो एमसीक्यूज करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी मीटिंग फॉर बुद्धिज्म। टिल नाउ आप तब तक पूरा चीज रिवाइज कीजिए। बुद्धिज्म के बाद मैं सोच रहा हूँ एक एमसीक्यूज क्लास, एमसीक्यू लेने का, इतने चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर आ रखा है अभी तक एग्जाम में, और मैं आपको उस वीडियो के माध्यम से ही एमसीक्यू बताऊंगा और बताऊंगा देखिए मैंने ये पढ़ाया था, ऐसे ऐसे इसका आंसर होगा, और जो नहीं होगा वो आपको वहां से रटना पड़ेगा, डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।